खुल रहा है एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसा अटूट नियम है जो आपके हर विचार, हर भावना और हर इच्छा को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास प्रयास के सफलता, धन और खुशी को आकर्षित क्यों करते हैं, जबकि अन्य संघर्ष करते रहते हैं? अगर इन सवालों ने आपको बेचैन किया है तो आप सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन में क्रांति ला दी है। एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से छिपाया गया था, लेकिन अब आपके सामने उजागर होने वाला है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका है, एक नई दृष्टि है जो आपको आपकी असीमित क्षमता से रूबरू कराती है। द सीक्रेट रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई एक ऐसी क्रांतिकारी पुस्तक है जो आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। यह नियम कहता है कि समान चीजों को आकर्षित करता है, लाते हुए जागे। नाइश, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यह कोई नई खोज नहीं है। यह नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही सार्वभौमिक और शाश्वत है, और इतिहास के सबसे महान विचारकों, वैज्ञानिकों और संतों द्वारा इसका अभ्यास किया गया है। बुद्ध से लेकर आइंस्टीन तक, प्लूटो से लेकर शेक्सपियर तक, सभी ने अलग अलग तरीकों से इस रहस्य को समझा और इसका उपयोग किया। तो क्या है ये रहस्य? संक्षेप में कहें तो यह आपकी मानसिक शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को आकार देने की कला और विज्ञान है। ब्रह्मांड एक विशाल कैटलॉग की तरह है और आप एक ग्राहक हैं जो अपनी इच्छाएं भेज रहे हैं। आपके विचार वे संकेत हैं जो आप ब्रह्मांड को भेजते हैं। यदि आप खुशी के बारे में सोचते हैं तो आप खुशी को आकर्षित करेंगे। यदि आप अभाव या डर के बारे में सोचते हैं तो आप उसी को अपनी ओर खींचेंगे। यह उतना ही सरल है जितना कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं, लेकिन इसकी गहराई को समझना और इसे अपने जीवन में प्रभावी ढंग से लागू करना ही द सीक्रेट का मुख्य उद्देश्य है। द सीक्रेट की मूल शिक्षाएं 3 चरणों में प्रस्तुत की जा सकती हैं। मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो। 1. मांगो, आस्क। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ब्रह्मांड को आपकी इच्छाओं के बारे में स्पष्ट संदेश मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं इसे लेकर आपको पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम देती हैं। यदि आप धन चाहते हैं तो कितना धन, यदि आप एक साथी चाहते हैं तो वह कैसा होना चाहिए। अपनी इच्छाओं को विस्तार से लिखें, जैसे कि आप पहले से ही उनके मालिक हैं। कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड को एक ऑर्डर दे रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इच्छा कितनी बड़ी या छोटी है। ब्रह्मांड किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। सीमाएं केवल आपके मन में होती हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करना शुरू कर देते हैं। 2. विश्वास करो, बिलीव। विश्वास करें कि वह पहले से ही आपका है। यह वो चरण है जहां अधिकांश लोग अटक जाते हैं। विश्वास का अर्थ है कि आपको अपनी इच्छा पर बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। आपको उस पर इस तरह से विश्वास करना चाहिए जैसे कि वह पहले से ही आपके पास है। कल्पना करें कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है। उस एहसास को महसूस करें, खुशी, कृतज्ञता, तृप्ति। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग और आपकी भावनाएं उस विश्वास के साथ संरेखित होती हैं। संदेह और चिंताएं नकारात्मक आवृत्तियां हैं जो आपकी इच्छा को आप तक पहुंचने से रोकती हैं। लेखक जोर देती हैं कि आपको ब्रह्मांड को यह बताने की जरूरत नहीं है कि इसे कैसे पूरा किया जाए। ये ब्रह्मांड का काम है, आपका नहीं। आपका काम सिर्फ इच्छा करना और विश्वास करना है। यदि आप संदेह करते हैं तो आप अपनी ही इच्छा को रद्द कर रहे हैं। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन सभी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास पहले से हैं, और उन चीजों के लिए भी आभारी रहें जो आपको मिलने वाली हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक है जो और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। 3. प्राप्त करो, रिसीव। प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। यह चरण क्रिया और स्वीकृति का है। जब आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में भेजते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। आपको अवसरों, लोगों, परिस्थितियों और विचारों के रूप में संकेत मिलेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन संकेतों पर ध्यान दें और उनके अनुसार कार्य करें। प्राप्त करो का मतलब ये नहीं है कि आपको बस बैठना है और कुछ नहीं करना है। इसका मतलब है कि आपको प्रेरणा, सहज ज्ञान और अंदरूनी धक्का का पालन करना होगा। ब्रह्मांड आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने वाले कदमों को प्रकट करेगा। यह एक प्रकार का प्रेरित कार्य है जहां आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं। जब आप प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को उस चीज के साथ संरेखित करते हैं जिसे आप चाहते हैं, और यह आपके जीवन में प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। यह अक्सर एक अचानक विचार, एक अवसर या एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के रूप में आता है जो आपकी मदद कर सकता है। द सीक्रेट केवल आकर्षण के नियम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इसके विभिन्न पहलुओं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों पर भी प्रकाश डालती है। धन का रहस्य, द सीक्रेट टू मनी पुस्तक बताती है कि धन को आकर्षित करने के लिए आपको धन की कमी के बारे में सोचने के बजाय धन की प्रचुरता के बारे में सोचना होगा।
यदि आप लगातार यह सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप उसी अभाव को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसके बजाय कल्पना करें कि आपके पास वो सब धन है जिसकी आपको आवश्यकता है, उसे खर्च करने का आनंद लें और कृतज्ञता महसूस करें। पैसे को एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखें, न कि बुराई की जड़ के रूप में। पैसे को आकर्षित करने के लिए उसे प्यार करें और उसके लिए आभारी रहें। विजुअलाइज करें कि आप धन का उपयोग उन चीज़ों के लिए कर रहे हैं जो आपको खुशी देती हैं। संबंधों का रहस्य, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। स्वस्थ और प्रेमपूर्ण संबंध आकर्षित करने के लिए आपको स्वयं को प्यार करना सीखना होगा और दूसरों में अच्छाई देखनी होगी। यदि आप दूसरों में दोष देखते हैं या खुद को प्यार के लायक नहीं मानते, तो आप ऐसे रिश्ते आकर्षित करेंगे जो उन विश्वासों को दर्शाते हैं। अपने आदर्श साथी या आदर्श रिश्ते की कल्पना करें और उन भावनाओं को महसूस करें जो उस रिश्ते से पैदा होंगी। दूसरों में सकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करें और कृतज्ञता व्यक्त करें। याद रखें, आप दूसरों से वही आकर्षित करते हैं जो आप खुद हैं या जो आप अंदर से महसूस करते हैं। स्वास्थ्य का रहस्य, द सीक्रेट टू हेल्थ। द सीक्रेट दावा करती है कि आपके विचार और भावनाएं आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यदि आप लगातार बीमारी या बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं, तो आप अपने शरीर में उन्हीं स्थितियों को प्रकट कर सकते हैं। इसके बजाय पूर्ण स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति की कल्पना करें। अपने शरीर को प्यार करें और उसकी सराहना करें। रोग को एक विचार के रूप में देखें जिसे बदला जा सकता है। प्लासेबो प्रभाव, प्लासीबो इफेक्ट एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे विश्वास शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आपका रहस्य, द सीक्रेट टू यू। पुस्तक आपको यह समझने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आप कौन हैं और आपकी असीमित क्षमता क्या है। आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और आपके अंदर वही रचनात्मक शक्ति है जो ब्रह्मांड के पास है। आप कोई पीड़ित नहीं हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। अपने विचारों की निगरानी करना और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलना महत्वपूर्ण है। आत्म प्रेम और आत्म मूल्य का विकास करें। द सीक्रेट कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं और तकनीकों पर भी जोर देती है जो आकर्षण के नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करती हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, यह ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली चुंबक है। जब आप उन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप और अधिक अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर सुबह और हर रात उन चीज़ों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता की भावना आपको सकारात्मक आवृत्ति पर रखती है। विजुअलाइजेशन, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जहां आप अपनी इच्छाओं को साकार होते हुए देखते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और कल्पना करें कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। महसूस करें कि आप उस स्थिति में कैसा महसूस करेंगे। अपने दिमाग में एक विजन बोर्ड बनाएं या भौतिक विजन बोर्ड का उपयोग करें जहां आप उन चीज़ों की तस्वीरें लगाते हैं जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं। पुष्टि, अफर्मेशंस, ये सकारात्मक कथन हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं ताकि आपके अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश मिले। उदाहरण के लिए, मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ, या मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। इन्हें विश्वास और भावना के साथ कहना महत्वपूर्ण है। भावना की शक्ति, द पावर ऑफ इमोशन। द सीक्रेट भावनात्मक आवृत्ति के महत्व पर जोर देती है। विचार अकेले पर्याप्त नहीं हैं, उन्हें भावना के साथ चार्ज किया जाना चाहिए। आप जितनी अधिक तीव्र भावना सकारात्मक अपनी इच्छाओं के साथ जोड़ते हैं, उतनी ही तेजी से वे प्रकट होती हैं। खुशी, प्रेम, कृतज्ञता, उत्साह, ये उच्च आवृत्ति वाली भावनाएं हैं जो आपकी इच्छाओं को आप तक खींचती हैं। चिंता, डर, क्रोध, ये निम्न आवृत्ति वाली भावनाएं हैं जो आपको अपनी इच्छाओं से दूर रखती हैं। वर्तमान क्षण में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। हालांकि भविष्य की इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, द सीक्रेट हमें वर्तमान क्षण की शक्ति को भी पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। वर्तमान में जीना आपको नकारात्मकता से मुक्त करता है और आपको ब्रह्मांड के साथ संरेखण में रखता है। अपनी भावनाओं को बदलें, चेंज योर फीलिंग्स। यदि आप नकारात्मक भावनाएं महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत उन्हें बदलने का प्रयास करें। एक सुंदर स्मृति के बारे में सोचें, एक गाना सुनें जो आपको खुश करता है, या कोई ऐसी गतिविधि करें जो आपको आनंद देती है। अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलने से आपकी कंपन आवृत्ति बदल जाती है और आप तुरंत अपनी ओर बेहतर परिस्थितियों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। द सीक्रेट के आलोचक अक्सर ये तर्क देते हैं कि ये केवल इच्छा पूर्ति पर आधारित है और इसमें कर्म या वास्तविक प्रयास की भूमिका को कम आंका गया है। हालांकि पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि प्रेरित कार्य, इंस्पायर्ड एक्शन, महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप उन अवसरों और प्रेरणाओं का पालन करते हैं जो ब्रह्मांड आपको भेजता है। ये सिर्फ इच्छा करना और कुछ नहीं करना नहीं है, ये ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर काम करना है। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां आप अपनी मानसिकता को बदलकर अपनी बाहरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। सारांश में, द सीक्रेट एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे विचार हमारी नियति को आकार देते हैं। ये हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड प्रचुर है और वो हमारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है, बशर्ते हम सही आवृत्ति पर हों।
ये हमें सिखाता है कि कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन, पुष्टि और सकारात्मक भावनाएं हमारी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। ये हमें अपनी असीमित क्षमता को अनलॉक करने और अपने सपनों का जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को अपने जीवन में उतारने के लिए? क्या आप अपनी सोच को बदलकर अपनी दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें, उन पर अटूट विश्वास रखें और ब्रह्मांड से प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। आपका अद्भुत जीवन आपका इंतजार कर रहा है। यह सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक नियम है। आप जो सोचते हैं, आप वही बन जाते हैं। अपनी सोच की शक्ति को पहचानें और अपने सपनों को साकार करें।